थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। जो कस्टमर्स के जो कमेंट्स आते हैं वीडियोस के ऊपर, कि बहुत ऐसे कमेंट आते हैं, सर हमारा बजट कम है, या फिर हम सूरत जैसे आते हैं तो उसमें बहुत परेशानी आती है कि भाई कहाँ रुकेंगे हम, कैसे आपकी दुकान पहुंचेंगे, तो उसके लिए आप क्या सुविधाएं प्राप्त कराते हो, उसके बारे में थोड़ी अपन फारूक भाई से बात कर लेते हैं कि कैसे इनका रहने वाला है और कैसे ये कस्टमर को सपोर्ट करते हैं कि कैसे आप सूरत आओ, कैसे इनसे माल लो, कैसे डील करो और कैसे आप रिटर्न वापस जाओ। तो सर जी, जैसे मैं आपको पहला सवाल पूछता हूँ, जैसे कस्टमर की राय है कि जैसे आपका वीडियो देख के कोई कस्टमर आया, तो मान कर चलो कि वो आया तो उसके सबसे पहले मन में ये सवाल उठता है कि सर जैसे मैं सूरत कैसे पहुँचूँ, वहाँ से आपकी दुकान कैसे आऊँगा, होटल कौन सी लूँ, मतलब वहाँ महंगी मिलेगी या सस्ती मिलेगी, तो उस बारे में सर आपका क्या कहना है, थोड़ा कस्टमर को बताइए आप। जैसे सुमित भाई, हमने जैसे अभी तक बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस देखी है, जैसे कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियों की भी वीडियो है, तो उनके अंदर क्या वो लोग मतलब में वीडियो तो बना देते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर जो फॉलोअप होता है कस्टमर का वो नहीं दे पाते। हमने उस कमी को देखा है, तो हमने क्या किया कि एक जो हमारी कंपनी की 2 गाड़ी है जो स्टेशन पे हमने हायर करवा दी है। जैसे कस्टमर कोई भी उनकी ट्रेन टाइम बता देता है, तो हम जो हमारे बंदे हैं जो पिकअप वाले हैं, जो वहां से स्टेशन से लेके यहाँ पे उतारेंगे, उनको हम टाइम सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप पे या मैसेज पे कि ये कस्टमर ये टाइम को ये ट्रेन से आने वाला है, वही पिकअप करते हैं, हमारी दुकान तक लेके आते हैं। और अगर उस यहाँ दुकान से आने से पहले अगर उनको होटल में जाना है, अगर होटल करनी है, तो भी वही बंदा उनको सस्ते से सस्ती होटल प्रोवाइड करवा देगा। मतलब एकदम कम से कम अमाउंट की, जैसे उनका काम के लिए आए होते हैं, जैसे भाई 500 हो गया, 700 हो गया, 1000 रुपीज तक उनको होटल मिल जाएगा। तो सर जैसे इसका, जैसे आपका कोई लड़का वहां से लेके आता है तो उसका कोई चार्ज रहेगा या फिर नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। अच्छा, कोई भी चार्ज नहीं। जैसा कि सर ने बताया कि उसका कोई भी चार्ज नहीं रहने वाला है। आप सीधा सर को कांटेक्ट कीजिए, जो वीडियोस के ऊपर जो नंबर चल रहे हैं उस पर कांटेक्ट कीजिए। इनके लड़के जो हायर कर रखे हैं आपने, वो आपको सीधा स्टेशन में मिलेंगे। आपको होटल करनी तो होटल करवाएंगे, उसके बाद सीधा आपको शॉप लेके आएंगे, और जैसे उनको वापस रिटर्न करना हो तो आप उसकी टिकट वगैरह के भी इंतजाम करा सकते हो। जी सर, टिकट वगैरह भी हम उनकी बनवा के देंगे, जो भी उनका मतलब में टिकट है, अगर कोई कंफर्म टिकट नहीं हो पा रहा है, कोई वेटिंग टिकट है, तो वो हम पूरा मतलब में करवा के देंगे, इनको सेटअप पूरा करा के देंगे। यानी कस्टमर यहाँ आता है तो उसको अनजानापन ना लगे, उनको लगे कि भाई नहीं, हम जिस फर्म के अंदर आए, जिस दुकान के अंदर आए, उनको हमारे को पूरा सपोर्ट किया। ठीक है, क्योंकि सर हम एक वन टाइम बिजनेस करना नहीं चाहते कि एक बार कस्टमर आ गया दोबारा नहीं है, हमको लॉन्ग टाइम तक काम करना है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर को क्या है कि जैसे भाई माल से है कि भाई हर चीज, जैसे कि भाई अभी कुर्ती लेना आते हैं, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी सुमित भाई, और आपने बनाई भी होगी कि जैसे कि भाई स्टार्टिंग रेंज से कुर्तीज बताते हैं, लेकिन कई दुकानदार ऐसे हैं जो वो दे नहीं पाते। ठीक है, हमारे यहाँ वो सब चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम ये कोशिश भी यही करते हैं कस्टमर को कि आप मतलब हम ये नहीं बोलते कि आप ₹1,00,000 का माल लीजिए, आप 50,000 का माल लीजिए, आपकी शुरुआती रेंज है, जिससे दरमियानी 25,000 रुपए तक आप लीजिए, 30,000 रुपए तक का आप साथ में लेके जाइए प्रोडक्ट, लेकिन रेंज पूरी मेंटेन कीजिए। अगर आप कुर्ती लेने आए हो तो कुर्ती के अंदर पूरा आप वेरायटी लीजिए। ठीक है, सूट लेने आए हो तो सूट के अंदर पूरी वेरायटी है। कई बार कस्टमर आते हैं ना, तो वो क्या 25,000 आपने वीडियो में बोल दिया था, तो 5,000 की कुर्ती दे दो, 5,000 के सूट दे दो। इस तरीके से क्या वो रेंज मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बिक ही नहीं पाएगा सर। तो कहने का मतलब क्या, अगर कोई भी एक वेरायटी लेते हैं ना, तो उसके अंदर प्रॉपर सारी चीजें रखे अपने पास। तो अगर पूरी प्रॉपर चीजें होंगी उनके पास, तो उनके कस्टमर खाली नहीं जाएंगे सर। वही बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन है। कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, कोई भी कस्टमर आपके पास आता है तो जो आप पहले उसको 3-4 कुर्तीज दिखाते हो, कुछ भी आपके पास जो आइटम है दिखाते हो, तो वो पहली बार से अगर उसको पसंद आ गया पहली दूसरी कुर्तीज में, तो वो आप में इंटरेस्ट दिखाएगा। आप पहले मतलब कुछ और दिखा रहे हो उसकी, जैसे कस्टमर मान के चलो वो महंगा लेना है, आप उसे 50 वाला दिखाओगे तो वो नहीं लेगा, क्योंकि वो सोच क्या है, सही बात है कि 500 लेना है। लेकिन ये जो क्या है 40 वाली 50 वाली जो कुर्तीज आती है सुमित भाई, आप भी जानते हो कि किस टाइप का प्रोडक्ट होता है। मतलब वो कोई अगर जेन्युइन फर्म है, कोई अच्छी फर्म है, तो उसके यहाँ चलने वाली चीज होती ही नहीं। हमारा कहने का मतलब क्या, जो स्टार्टिंग रेंज व्यवस्थित रेंज होती है 90 रुपीज तो होती है, वहां से लीजिए, गारंटी वाली आइटम आती है। तो उस तरीके की कोई आइटम रखेंगे कस्टमर, तो उनको 2 पैसे की प्राप्ति होगी। और इतनी दूर से आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि ये मतलब मैं इनके पैसे वेस्ट करने आते हैं। अगर 2 पैसे कमाने की सोच के आते हैं तो उनको ऐसी प्रोडक्ट लेके जानी चाहिए जिनको वाकई में इनको 2 पैसा मिले। सही बात है। तो जैसा कि सर सूरत में 2 तरह के व्यापारी हैं, जैसा कस्टमर बोलते हैं कि एक होते हैं होलसेलर, एक होते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो जो अब कस्टमर देखने वाले नहीं समझ पाते वीडियोस देख के कि ये होलसेलर है या फिर ये
रिटेलर हैं या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसके बारे में आपका क्या मानना है कि कौन होलसेलर होते हैं, कौन मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उस बारे में थोड़ा देखिए सुमित भाई, एक तो मतलब मैं कस्टमर, मतलब मैं आजकल की जनरेशन एकदम स्मार्ट है, उनको समझ में आ ही जाता है। जैसे कि कोई दुकानदार है जो अपनी तरफ खींचता है, जैसे मेरी दुकान पे फर्स्ट आओ, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मेरे पास वो प्रोडक्ट है, वो मैन्युफैक्चरर तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर उसके वो मैन्युफैक्चरर है तो उसको दावा होना चाहिए कि मेरे रेट में, अगर मेरे पास कस्टमर एक बार आता है तो वो खाली नहीं जाएगा सीधा। जैसे मैं कस्टमर को बोल रहा हूँ कि आप पहले सूरत की सारी तमाम दुकान घूम लीजिए, आप जितनी की भी वीडियो देख के आए हो आप घूम लीजिए, मेरे यहाँ पे लास्ट में बस ये सोच के आप विजिट कीजिए कि इनके यहाँ नजर मार लेंगे, ठीक है। परचेसिंग का मत सोचिए आप ये ऐसा सोचिए कि हम सिर्फ नजर मार लेंगे, हमको अगर प्रोडक्ट पसंद आए तो हम लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, और हम मेहनत भी इसी तरह करेंगे कि आप लेने आए हो। भले हमको पता है कि ये कस्टमर बोल भी देगा ना आने का, हम सिर्फ देखने आए, तो भी मेहनत ऐसी होगी हम वो कस्टमर के पीछे कि जैसे वो लेना है। लेकिन ये कस्टमर को समझना है कि जो दुकानदार बार बार अपने तरफ खींच रहा है वो मैन्युफैक्चरर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसको डर इस बात का है कि अगर ये मेरे पास नहीं है और किसी और दुकान पे चली गई तो ये मेरी प्रोडक्ट जो मैंने रेट में दिखाई है, जैसे 200 रुपए में दिखाई है, उसको बाजार में 180 में मिल जाएगी। तो कहने का मतलब हमारे अंदर वो चीज नहीं है। कस्टमर को मैं पहले यही बात वीडियो के जरिए बोल देता हूँ कि आप पहले जो जितने की भी वीडियो देख के आए हो, आप पहले वो फर्म के अंदर घूमे, वेराइटीज देखे, लास्ट में बिल्कुल लास्ट में आपको जब लग रहा है कि हमने सब प्रोडक्ट देख लिए हैं, अब हमको ये बुराक टैक्स में जाना है, एक बार हमारी दुकान पर विजिट करो। मैं 110% कहता हूँ कि आपको बाजार से सस्ता मिलेगा, तभी मेरे यहाँ से लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी है कस्टमर है उसके पीछे मेहनत हम वैसे ही करेंगे जैसे नए कस्टमर के पीछे करते हैं, हम वैसे ही मेहनत करेंगे उनके पीछे। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि आप अंतर समझिए मैन्युफैक्चरर का और रिटेलर का और होलसेलर का, मतलब मैं मीनिंग समझिए। एक तो होता है जो मिल से माल बनता है और डायरेक्ट हमारी शॉप पे आता है और हम कस्टमर को देते हैं, एक होता है मिल से बन के आता है, फिर ट्रेडर लेता है, फिर ट्रेडर के पास से रीसेलर लेता है, रीसेलर के पास से कस्टमर के पास जाता है, वो अपना परसेंटेज चढ़ा के आगे देते हैं, यानी 4 लोगों के प्रॉफिट चढ़ने के बाद वो कस्टमर को मिलता है, समझ। तो वो कैसे बेच पाएगा? अगर 20-20 रुपया भी हर चारों जनों ने लगा दिया तो 100 रुपया प्रोडक्ट पे बढ़ जाता है, इतने में तो उनकी सिटी में ही मिल जाएगा। अभी मेरे पास मतलब मैं काफी दुकान वालों की मतलब मैं ये कंप्लेंट आई थी कि हम यहाँ से परचेस करते हैं सूरत से, लेकिन हम लेके जाते हैं वहां पे अपना परसेंटेज चढ़ा के बेचते हैं, तो वो प्रोडक्ट हमारी उससे कम रेंज में वहीं पे मिल जाती है हमारी सिटी में। ये बहुत प्रॉब्लम है अभी। तो उसका मतलब मैं उसका रास्ता ये है कि आप ढूंढो, आप थोड़ा घूमो, आप सूरत आते हो, आपने एक की वीडियो देख ली, आपको लग गया, मतलब बड़ी फर्म से कुछ नहीं होता है, मेन है प्रोडक्ट। फर्म तो क्या 10 दुकान और खोल लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि वो दुकान का प्रोडक्ट भी देखे कि इनका प्रोडक्ट क्या है, इनकी चीज क्या है। रियोन 14 किलो पे ये रेट में बिकता है, 12 किलो में ये रेट में बिकता है, 16 किलो ये रेट में बिकता है। साड़ी के अंदर अलग अलग क्वालिटीज आती है। और आप बाजार में, आपको अभी भी बोल रहा हूँ कस्टमरों को, जो भी आपके व्यूवर्स है, जो भी आपके फॉलोअर्स है, जो भी मेरी शॉप पे अगर विजिट करना चाहते हैं तो पहले आप और शॉप पे घूम लीजिए। अगर आपको समझ में आए वहाँ से अगर परचेस करना चाहो आप कर सकते हो, और अगर आप ये चाहते हो कि फर्स्ट मतलब मैं एक विजिट करना चाहते हो मेरी दुकान पे, तो आप आइए, आपको फुल कॉपरेट मिलेगा। और कोई वेराइटी जैसे होता है कई बार सुमित भाई के 10 डिजाइन ली, उसमें से 2 डिजाइन नहीं बिकती है कस्टमर की, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपका पैसा हमारे पास फंस गया है या आपका पैसा रुक गया है। आप वो 2 सेट आपके जो पड़े हुए हैं वो लेके आइए, 4 सेट पड़े हुए हैं वो लेके आइए, एक्सचेंज करके नया आइटम ले जाइए सर। और हमारे यहाँ ये पॉलिसी सर सेट टू सेट में। क्यों सेट टू सेट में है कि सेट टू सेट, क्योंकि हम बनाते सेट टू सेट है तो हम लेंगे भी सेट टू सेट। अगर कस्टमर को 4 का सेट दिया तो हम वापस भी 4 का सेट लेंगे, क्योंकि हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर सुमित भाई कस्टमर आएगा तो देखेगा हर प्रोडक्ट के ऊपर सेलिंग रेट लिखा हुआ है। यानी अगर वो एक्सचेंज कराने भी आता है तो कई दुकानदार करते हैं, अब 100 रुपए में दिया था पिछली बार, अब उसी की दूसरी डिजाइन 130 रुपए में दे दी। यानी वो करते क्या है, जब रिटर्न देना है तब भी वो मार्जिन रख के देते हैं, यानी उसमें भी वो प्रॉफिट करते हैं। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। आप आएंगे कस्टमर तो खुद देखेंगे कि उस वैरायटी के ऊपर, हर वैरायटी के ऊपर एक एक टैग लगा होगा और वो टैग से ही आपको वैरायटी होगी, और उसके अंदर रेट में 10 रुपए का भी डिफरेंट है तो आप मेरे यहाँ से परचेस नहीं करना। और आपका आना मेरे को वेलकम लगेगा, अच्छा लगेगा कि आप मेरी दुकान पे आए, विजिट किया। माल नहीं लेंगे सर, माल का व्यवहार नहीं है,
वैरायटी का व्यवहार नहीं है कि अगर कोई कस्टमर आता है तो जरूरी नहीं माल ले रहा है, क्योंकि आज कोई चीज छोटी मोटी सब्जी भी लेने जाते हैं तो उसको भी टंटोल दे कि ये वैरायटी क्या, ये अच्छी है बुरी है, जैसे तो ये तो कपड़ा है सर, ये तो बिजनेस है, बड़ा अच्छे से अच्छा बिजनेस है। और इस बिजनेस की एक खासियत है कि इस बिजनेस में लॉस नहीं होता, अगर सही ढंग से किया जाए तो इसमें लॉस नहीं होता। तो बस कस्टमर को क्या है, अच्छी दुकान की जरूरत है, अच्छे लोगों की जरूरत है और अच्छी वैरायटी की जरूरत है। अगर वो मिल जाती है कस्टमर को तो वो कभी मतलब में लॉस में नहीं जाएगा। और अगर वो 100 रुपए की चीज यहीं से 150 में परचेज करके ले जाता है तो फिर मतलब में वो कैसे, मतलब वो बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। लास्ट में वो जो कपड़ा लेके गया या तो सगे घर के लोगों को देना पड़ेगा या तो खुद के घर में रखना पड़ेगा। तो उस चीज से सतर्क रहिए कि भाई जैसे आप सूरत में आते हो तो आप एक कॉल कर दीजिए कि भैया हम स्टेशन पे इस गाड़ी से आ रहे हैं, हम उतर रहे हैं, हमारा बंदा आपको गाड़ी में, और उसी के साथ आना है। मेरा जो नंबर दिया रहेगा आपको उसी के साथ आना है। वो नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा। आप उस गाड़ी वालों को कॉल कीजिए, वो आपको लेने आ जाएगा। आपको हमारी फर्म पे छोड़ दिया, आपका काम खत्म हुआ। आपको होटल रखनी है आप होटल भी रख सकते हो, आपको अगर वापस जाना है तो वही छोड़ के देगा। आपकी अगर टिकट कंफर्म नहीं है, टिकट बनवानी है तो भी वो लड़का आपको लेके जाएगा, टिकट भी बनवा देगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको पूरी फैसिलिटी देंगे। इसके लिए नहीं कि हम मतलब में हमारा मेन काम तो जो पहला काम है वो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, और हमारी बाहर की मंडी काफ़ी बांधी हुई है। लेकिन ये क्या है कि कस्टमर आते हैं जो बेचारे फंस जाते हैं, कहीं कस्टमर रोते हुए हमारे पास आते हैं कि कभी कोई ज़मीनें गिरवी रख के आता है तो कोई सोना बेच के आता है, ये परेशान हो जाता है कि हमने लिया क्या था, भेजा क्या, ऐसे बहुत मैटर है। तो उसके लिए मैं कस्टमर को मतलब मैं अपील करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आते हो सूरत में तो हो सके तो बाय हैंड लेके जाइए। आप 30,000 का लीजिए, 25,000 का लीजिए, मिनिमम 25,000 रुपये तक क्या परचेस कीजिए पर एक वेराइटी में। अब साड़ी के अंदर आपने परचेस करनी है तो पूरी साड़ी कीजिए, सूट करना है तो पूरे सूट कीजिए, कुर्ती लहंगा हर वेराइटी आपको एक ही छत के नीचे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। सर इसका ये सीधा सीधा आपको पता चलता है कि जैसे एक कस्टमर आता है 10,000 का लेने, एक आता है लाख रुपए का लेने। आपने जैसा बोला कि अपना प्राइस सबको मिलेगा, इससे ये बात पता चलती है कि भाई लाख वाला कस्टमर है उसके लिए भी वही रेट है और जो 10,000 वाला है वही रेट है। एक बार अगर हमारे कस्टमर विजिट करेंगे हमारी शॉप पे तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे अगर वो छोटे बच्चे को भी भेज देते 10 साल के बच्चे को भी परचेसिंग के लिए, तो उसके साथ भी ऐसा नहीं कि ये 100 की चीजें, ये बच्चा है तो 150 की 150 में दे दो, सही है। कोई नॉलेज बिना का, क्योंकि ये धंधा कई बार औरतें जो करती है जो देहात में होती है, जो देहात की औरतें होती है वो मतलब में कम नॉलेज रखती है, वो धीरे धीरे नॉलेज आता है। लेकिन कम नॉलेज रखते तो कई दुकानदार कि भाई इनको कुछ पता नहीं चल रहा क्वालिटी के बारे में, पहली 2 आइटम उनको दिखा देंगे 60-70 रुपए में कम रेंज से जो 100 वाली है, और वो लग रहा है कि ये पकड़ रहे तो वो दूसरी का आइटम का तीसरी आइटम में ऐसा कवर करेंगे कि पूरा बैग कवर कर लेंगे। यानी कहने का मतलब क्या कि जो दुकान के ऊपर टैगिंग सिस्टम से काम होता है ना, वहाँ आप ठगे नहीं जाते, वहाँ पे आपके साथ गलत नहीं होगा। और हमारे यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, पहले आइए विजिट यही कीजिए कि इनके प्रोडक्ट के ऊपर टैग है कि नहीं, अगर टैग नहीं है तो आप परचेस मत कीजिए। सही टैग आपको मिलेगा और कोई कोड वर्ड वाला टैग नहीं है, जो रेटें लिखी होंगी वही रेटें आपको मिलेंगे, डायरेक्ट रेट वाला कोड मिलेगा। और हमारा क्या है, हम मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं सर, हम पूरा मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारा काम है वो पूरा मिल से होता है और डायरेक्ट आप कस्टमर को हम देते हैं। यानी बीच में कोई नहीं है कि जैसे आपसे सुमित भाई मैं खरीदूं और फिर मैं अपना परसेंटेज चढ़ा के आप उनको बेचूं, यानी ये भी मतलब मैं 3 लोगों का प्रॉफिट चढ़ जाता है, वैसी कोई बात नहीं है। पर मैं कस्टमर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मेरे यहाँ विजिट करें, फोन पे ऑनलाइन मंगाने से भी पहले आप एक बार विजिट करेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। 2 चीजें नहीं सीखने मिलेगी, या तो मुझे सिखा के जाएंगे, सही बात है, या तो खुद सीख के जाएंगे या तो मुझे सिखा के जाएंगे। बस कस्टमर का ये मोटो होता है। ये हमारे जुनैद भाई है, ये साड़ी के अंदर इनको 15 साल का एक्सपीरियंस है। ये मतलब मैं कस्टमर को जो एरिया का, जैसे एमपी का कस्टमर आया तो एमपी का टेस्ट दे देंगे, अगर बिहार का आया तो बिहार का टेस्ट देंगे, पूरा टेस्ट जानते हैं। तो ये इनको भी एक्सपीरियंस है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। मुझे 6-7 साल का सूट का एक्सपीरियंस है, कुर्ती का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे लोग जो भी बैठे हुए हैं सारे एक्सपीरियंस वाले बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या, उनको नुकसान नहीं होगा, कस्टमर को कोई ऐसी चीज नहीं जाएगी जिससे उनका माल रुके या कोई परेशानी। और 1-2 सेट रुक भी जाते हैं, कोई वैरायटी नहीं बिकती है, 100 में से कोई 20-25 पीस नहीं बिकते तो वो एक्सचेंज हो जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहे कस्टमर को। और ऐसा नहीं कि रिटर्न करने आएंगे तो हम कुछ अलग बात करेंगे या कोई अलग ढंग से बात करेंगे। जो इज्जत इनको फर्स्ट टाइम में मिलेगी वही नेक्स्ट टाइम में भी मिलेगी। बहुत अच्छा आपने बोला है, काफी कस्टमर इससे, मेरा ऐसा मानना है कि सेटिस्फाई भी होंगे आपकी बात से, जो आप बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो।
तो जैसा कि अपन जैसे आपका फैक्ट्री आउटलेट है, तो अपन थोड़ा फैक्ट्री आउटलेट में देख लेते हैं कि आपका कितना बड़ा शोरूम है और क्या क्या वेराइटीज यहाँ मिलने वाली हैं, तो कस्टमर भी समझ पाए कि यहाँ क्या क्या मिलने वाली है, उस हिसाब से आपको कॉन्टेक्ट करें। पूरा दिखा देता हूँ। और अगर कस्टमर ऐसा नहीं, कई दुकानों में होता है 10 कस्टमर साथ में आ गए तो वेटिंग करवाना पड़ता है, वैसे यहाँ पे नौबत नहीं आएगी। आप हमारी फर्म देखिए, अगर 15 कस्टमर भी एक साथ आ जाते हैं तो उनको वेट नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास उतना स्पेस है, इतना स्पेस है। आप देख सकते हो, आप एक बार विजिट कीजिए हमारी पूरी फर्म का, आप एक बार शूट कीजिए और कस्टमर को भी दिखाइए। यहाँ पे अगर कस्टमर आता है तो एक तो सबसे पहले उनके साथ कोई चीटिंग नहीं होगी, और दूसरी बात है कि उनको मतलब में यहाँ पे आने के बाद उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कम से जल्द से जल्द उनको उनकी प्रोडक्ट दिखाई जाएगी, और वेरायटी अगर लेते हैं तो सामने पैक कर दिया जाएगा। सही बात है सर। और अगर कोई कस्टमर साथ में वहाँ पे बैठ के माल मंगवाना चाहता है, वो इमेजेस चाहता है तो इमेजेस भी मिल जाएंगे। और अगर वो फ्री टाइम है, जैसे 7 बजे के बाद हम फ्री होते हैं, तो अगर वो वीडियो कॉलिंग पे भी अगर वैरायटी देखना चाहता है तो हम उनको दिखा दें। अच्छा, ऐसा? उसके लिए भी हमने एक बंदा रखा है जो वीडियो कॉलिंग पे पूरी वैरायटी उनको दिखा दे। तो अगर वीडियो कॉलिंग पे भी देखना चाहे तो भी देख सकते हैं वैरायटी। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे आके अगर एक विजिट करके लेके जाते हैं तो उसमें क्या प्रोडक्ट की फील अलग होती है, उसमें चीज अलग होती है। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो के अंदर कलर अलग दिखता है, तो एक बार अगर आके विजिट करे तो बेहतर रहेगा। बेहतर है, सही है। जैसा कि सर से अपन ने बातचीत की, आपका टाइम बचा यहाँ कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपका पैसा बचा कि आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। जैसे सुमित भाई, ये देखिए हमारा कंपनी का नाम रहेगा बुराक टेक्स फैक्ट्री आउटलेट। इसमें सारी देखो प्रोडक्ट मिल जाएगी, साड़ी, सूट, कुर्ती, लहंगा, लहंगीज, हर वैरायटी यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कस्टमर एंटर होगा, यहाँ पे ऑफिस पड़ती है। अगर कोई कस्टमर पर्सनली मुझसे मिलना चाहता है, अगर मुझसे बात करना चाहता है, एक्सपीरियंस जैसे कोई आइडिया लेना चाहता है, तो यहाँ पे बैठ के मुझसे बात कर सकते हैं। यहाँ आगे चलें, यहाँ पे हमारा पूरा पार्सल पैकिंग होता है, पूरा डिस्पैचिंग होता है पार्सलों का, ठीक है। यहाँ पे हमारा बिलिंग सेक्शन है, यहाँ पे बिल बनते वगैरह। फिर यहाँ से जो काउंटर चालू होते हैं, ये साड़ी का पहला काउंटर रहेगा। यहाँ से साड़ी के 1 2 3 4 5 काउंटर रहेंगे साड़ी के। ये देखिए, ये भी साड़ी का ही पूरा रहेगा। अलग अलग वैरायटी, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ है। जैसे प्रिंट के लिए अलग बनाया हुआ है, जैसे वर्क के लिए अलग बनाया हुआ है। जैसे हर कस्टमर मतलब में आता है तो उसको हर अलग अलग सेल्समैन उनको वैरायटी दिखाएगा। जैसे प्रिंट का सेल्समैन अलग है, वर्क का सेल्समैन अलग है। ये पूरी वीडियोस यहाँ पे मतलब में पूरी वैरायटी यहाँ पे, अगर कस्टमर आता है तो पूरी वैरायटी उनको यहीं पे मिल जाएगी। जैसे ये देखिए, ये भी साड़ी का पूरा डिवीज़न है। ये देखिए, ये फिर यहाँ से सूट का डिवीज़न चालू हो जाता है। ये सूट का पूरा डिवीज़न है, सूट डिवीज़न मिल जाएगा, चूड़ीदार आइटम जो बोलते हैं। ये पूरी वैरायटीज इनको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ये देखिए, पूरा सूट का डिवीज़न है। जैसे इसके अंदर भी दो डिवीज़न है। सूट के अंदर भी लो रेंज का, एक हेवी रेंज का, एक कैटलॉग आइटम का है। जैसे ये देखिए, ये पूरा मतलब में सूट का डिवीज़न है, पूरा कुर्ती और सूट का साथ में डिवीज़न है। ये पूरी कुर्ती उसके हमारे सैंपल होते हैं। जैसे कस्टमर कई बार आते हैं तो कस्टमर अपने आप से भी सिलेक्ट करके वैरायटीज़ देख सकते हैं कि भाई इसका क्या रेट है। अब हम उनको, हमारा लड़का रहेगा वो सब बता देगा। जैसे इस टाइप की वैरायटी है, रियोन के अंदर वैरायटी आएगी। स्टार्टिंग रेंज जैसे सुमित भाई हमारे यहाँ पे होती है 70 रुपीज़ से। वो वैरायटी हमको रखनी पड़ती है ताकि कस्टमर ये ना बोले कि आप मतलब में सस्ती रेंज, क्योंकि बाजार के अंदर आप देख रहे हो अभी 40 रुपये 50 रुपये में वैरायटी तो हम सिर्फ रखते हैं, पर हम कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि वो वैरायटी ना ले। जैसे इस टाइप की वैरायटी सारी आएंगी। देखिए, कॉटन के अंदर आएगी, रियोन के अंदर आएगी, कैटलॉग आइटम्स के अंदर आएंगी, सारी वैरायटीज यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे लहंगा दिखाया आपको, लहंगे की वैरायटी यहाँ पे पूरा हमारा लहंगे का सेक्शन रहता है। ये जैसे पूरा अभी मिल से बन के हुआ आया हुआ वैरायटी, जैसे आप देख सकते हो एक कलर के अंदर 4 के सेट में वैरायटी मिलती है। और अगर कोई कस्टमर वेडिंग के हिसाब से 4-5 लहंगे भी मंगाना चाहे तो मिल जाएंगे। ये देखिए, पूरा लहंगे का हमारा सेक्शन है। ये पूरा अभी कस्टमर को माल जा रहा है। ये पूरा ये हमारा मटेरियल है जिससे हम मतलब साड़ी बनाते हैं, कुर्ती बनाते हैं, पूरा प्रोडक्ट रहता है। ये यहाँ पे भी लहंगे मिलेंगे आपको। ये लो रेंज की जो कुर्ती मैंने आपको दिखाई 70 रुपये वाली, ये पूरा उसका स्टॉक पड़ा हुआ है काफ़ी। ये पूरा देखिए, ये मतलब हमारा खास लहंगे के लिए बनाया हुआ है सुमित भाई। कि जैसे कोई कस्टमर आता है लहंगे का तो अपने हाथ से डिज़ाइन सिलेक्ट कर ले, 4-4 के बंडल में उनको वेराइटीज़ मिल जाएगी। और जो भी कस्टमर ने देख रहे वीडियो और एक बार हमारे यहाँ जल्द से जल्द विजिट करें, हमारी प्रोडक्ट देखे, हमारी वैरायटी देखे। ठीक है, थैंक यू सुमित भाई।